नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अल्पना में आप सबको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और कृपया करके अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज का हमारा विषय है दाम्पत्य जीवन में कलह के कारण और निवारण। दाम्पत्य जीवन हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट कि अगर वो सुखी नहीं है, अगर हम अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं हैं, तो हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी अच्छा घर बनवा लें, हमारे बच्चे सुंदर सुंदर हो, तब भी हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। और हमारे घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं बना रहता है। बच्चे घर नहीं आना चाहते हैं, हम स्वयं ही घर नहीं आना चाहते हैं। अगर पत्नी है तो वो परेशान है, पति है तो वो परेशान है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास जितनी भी जन्म कुंडलियाँ आती हैं उसमें से अधिकांश शादीशुदा लोगों का ये प्रश्न अवश्य होता है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह बनी रहती है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे उस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आई हूँ। और मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आप स्वयं कैसे देख सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में क्या ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में कलह बनी रहती है, और ऐसे कौन से उपाय आप करें कि इस कलह को आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि अधिकांशतः माता पिता या पति और पति में से कोई एक व्यक्ति या उनका कोई रिश्तेदार हमारे पास आता है और ये कहता है कि हमारे बेटे की, बेटी की या हमारे भाई के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह कलेश मचा रहता है, खुश नहीं रहते हैं। तो मैं आप सबको ये सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम आप उस व्यक्ति की कुंडली देखें। जैसे कि अगर आपका भाई है तो आप पहले अपने भाई की कुंडली देखें, अगर आपका पुत्र है तो पहले आप अपने पुत्र की कुंडली देखें, अपनी पुत्री की कुंडली देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोष आपके ही बच्चे की कुंडली में बन रहा हो और आप तो दूसरे व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, या दूसरा व्यक्ति बेवजह ही उसके लिए परेशान, भुगतान उसका कर रहा हो, परेशान हो रहा हो। तो आप सर्वप्रथम अपनी कुंडली का आकलन करें या किसी योग्य ज्योतिष से करवाएं कि ऐसे क्या कारण है कि हमारा दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? आप सर्वप्रथम दाम्पत्य जीवन का जो भाव होता है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य का घर होता है। तो आप सबसे पहले अपने सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव का अगर कहीं भी संबंध लग्न या सप्तम भाव दोनों में से किसी एक में भी यदि शनि देव विराजमान है, अर्थात आपके लग्न में, समझने की कोशिश करिएगा, लग्न यानी कि जहाँ पर आपका लग्न का जो आप सभी जानते होंगे जन्म कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ लग्न लिखा हो वो उसके जस्ट सामने सप्तम भाव नीचे होता है वो। तो आप ये देखें कि आपके लग्न में या सप्तम भाव में शनिदेव, मंगल विराजमान तो नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा क्रूर और पापी ग्रह शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु में से कोई तो नहीं बैठा है। इनमें से अगर कोई भी ग्रह बैठे हैं आपके लग्न में या सप्तम भाव में तो वह आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण अवश्य बनेंगे। अब इसके आगे अलग अलग कारण होते हैं कि राहु बैठे होते हैं तो कैसी परिस्थितियां बनती हैं, और सूर्य बैठे होते हैं तो कैसी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन मुख्य रूप से मैंने जो देखा है, यदि हमारे जन्म कुंडली में कहीं से भी लग्न और सप्तम का संबंध मंगल या शनि से हो रहा है तो हमारे दाम्पत्य जीवन को वह पूरी तरह से कलह का घर बनाकर रख देते हैं। हमारे जीवन में इतने ज़्यादा झगड़े, लड़ाई दाम्पत्य जीवन में होते हैं कि हमें स्वयं ही नहीं समझ में आता है कि ये विवाह हमने क्यों किया। और अक्सर पति पत्नी इस बात को लेकर के उनमें अब इसकी दो तरह से कंडीशन आप देख सकते हैं। यदि आपके लग्न में शनि विराजमान है तो वो सीधे सप्तम भाव को देखेंगे। लग्न का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, न्यायपूर्ण ग्रह हैं, ये एक न्याय के देवता हैं। तो सबसे पहले तो विच्छेदात्मक दृष्टि, जो कि सप्तम भाव विवाह का घर, आपके विवाह से, आपके पार्टनर से एक विच्छेद की दृष्टि वो रख रहा है।
तो सबसे पहले तो वही नेगेटिविटी हो गई। दूसरी चीज़, क्योंकि विवाह का घर जो है सुख का कारक है, दाम्पत्य आनंद का घर है, पार्टनर का घर है, और वहाँ से अगर आप विच्छेद का सोचेंगे तो कभी भी सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरा बिंदु इसमें ये है कि वो न्याय के देवता हैं शनिदेव, हर जगह जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि सुख दुख पति पत्नी में आपस में होगा कि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि पत्नी जो होती है उनकी कंप्लेन होती है कि मैं अगर इनको ये चीज़ मिली है तो हमें क्यों नहीं मिली है, ये अगर ये कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भावना हर जगह जस्टिफाई करने वाला नेचर अगर आ रहा है तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव होता है। और जो कि दाम्पत्य जीवन एक ऐसा चीज़ होती है जिसमें भी कभी भी आप बराबरी का सोच के नहीं चल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में हमेशा कभी तुम झुको कभी मैं झुकूं वाली भावना जब होगी तभी दाम्पत्य जीवन हमारा खुशहाल होता है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि किसी की भी पत्नी ही सदैव झुके या पति ही सदैव झुके। आप दोनों ही पति पत्नी दोनों में ही जब तक एक तारतम्य की भावना नहीं होगी, एक झुकाव एक लगाव की भावना नहीं होगी, तब तक दाम्पत्य जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। तो शनि की जब दृष्टि होती है, ये स्वयं शनि यहाँ विराजमान होते हैं। तो मैंने अधिकांशतः ऐसा देखा है कि ऐसे पति पत्नी जिसकी भी कुंडली में शनि अगर यहाँ विराजमान है, लग्न में या सप्तम में, तो वो एक जस्टिफाई वाला नेचर दाम्पत्य जीवन में लाने लगते हैं, जिसके कारण उनके दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ती चली जाती है। फिर एक और रीज़न होता है कि शनि देव वैराग्य के हैं, उदासीनता के ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा रस आनंद नहीं लेते हैं, और दाम्पत्य जीवन पूर्णतः रस और आनंद का ही जिसमें आभास होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में रस ना हो, आनंद ना हो, तो वो पूरी तरह से नीरस हो जाता है, और नीरस जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और फिर वहाँ पे कलह तो उत्पन्न होनी ही होनी है। तो जब शनि देव की दृष्टि इन ग्रहों से इन घरों से बनती है तो वो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा भूचाल ला करके खड़ा कर देते हैं। और कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि स्थितियाँ इतनी विकराल हो जाती हैं कि लोग उसमें तलाक तक बात पहुंच जाती है। बहुत सारे कई बार कमज़ोर चंद्रमा अगर जिनका है तो वो सुसाइड करने या सुसाइड अटेम्प्ट करने तक का भी प्रयास कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखें, फिर अपने पार्टनर की जन्म कुंडली देखें कि कहीं उसमें लग्न और सप्तम का संबंध शनि से तो नहीं बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल का संबंध आपके लग्न से पड़ रहा है, लग्न से बन रहा है, तो भी वो उसकी सीधी दृष्टि सप्तम पे होगी, और अगर सप्तम में स्वयं मंगल बैठे हैं तब तो उनकी लग्न को भी वो प्रभावित कर ही रहे होंगे, और विवाह को तो पूर्णतः प्रभावित करेंगे। मंगल ग्रह चूंकि पूरी तरह से एक उग्र और क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल थोड़ा सा ये भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हनुमान जी इसके कारक होते आराध्य देव हैं। तो मंगल की उपासना करने वाले पूर्णतः एक क्रूरता उनमें होती है, गुस्से की भावना बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में, जिनका भी मंगल बली होता है। मंगल अगर लग्न से संबंध रख रहा है या सप्तम से संबंध रख रहा है, तो ऐसे लोगों में अगर लग्न से संबंध रखा रहा है तो उस व्यक्ति की स्वयं की ही जन्म कुंडली में आप देखेंगे, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखेंगे कि उसको गुस्सा बहुत आता होगा, छोटी छोटी बातों पे बिना बात के गुस्सा करने लगना। और कई बार तो, और अगर आपके सप्तम भाव में मंगल है तो आपको अपने पार्टनर पे बेवजह गुस्सा आएगा, या आपके पार्टनर को भी कई बार बेवजह गुस्सा आते देखा गया है। तो जब इन ग्रहों का संबंध अगर आपके लग्न और सप्तम से होता है तो भी स्थितियां कलह की बनती हैं। और एक चीज़ और भी है कि मंगल का संबंध जब लग्न और सप्तम से होता है तो ऐसा जातक अपने पार्टनर पे बल प्रयोग अर्थात शारीरिक बल प्रयोग करने में भी गुरेज नहीं करता है। अधिकांशतः मैंने देखा है कि जिन लोगों की लग्न में या सप्तम भाव में मंगल होता है तो वो अपने पार्टनर पे मारपीट का भी मारपीट के रूप में भी बल का प्रयोग करते हैं, केवल मानसिक रूप से ही। शनि जब होते हैं तो मैंने अधिकांशतः देखा है कि ऐसे लोग मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं अपने पार्टनर को। लेकिन अगर इसके साथ साथ मंगल भी विराजमान है, अगर मंगल और शनि ने युति बना ली है कहीं आपके लग्न और सप्तम में, तब तो आप ये समझ लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से कलह का घर बन जाएगा। और अगर आप इसके लिए उपाय नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आपका तलाक होने की भी सिचुएशन बन जाए।
क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस कारण भी ऐसी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर यही लग्न के साथ साथ, लग्न में तो ये ग्रह हो गए, इसके बाद सप्तम में कहीं से भी यदि सूर्य विराजमान है, आप किसी भी जन्म कुंडली में देख लें, मैंने तो बहुत सारी जन्म कुंडलियों में इस पे रिसर्च किया और ये पाया कि अगर किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का संबंध सूर्य से हो जाए, भले उसमें राशि कोई भी हो, कोई भी राशि अर्थात संख्या, कोई भी संख्या उस भाव में लिखी हो, लेकिन अगर वहां पे सूर्य देव बैठे हुए हैं उस संख्या में, तो आप ये समझ लें कि वो व्यक्ति शक के कारण अपने दाम्पत्य जीवन का नाश कर देता। शक उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कलह का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। ऐसा अगर कोई महिला है, उसकी सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, तो ऐसी महिला अपने पति पर या ऐसी जाति का अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक करती है। छोटी छोटी बातों पे, तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किससे मिलने गए थे, ये कौन है, तुमने अपने मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगा रखा है, इस तरह की बातें करना, उनके पीठ पीछे उनकी चीज़ें चेक करना, इस तरह की फीलिंग्स उनमें होती हैं। बहुत ज़्यादा वो जासूसी करती हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर जो होता है वो आपसे एक तरह का द्वेष रखने लगता है, उसके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं और धीरे धीरे यही नेगेटिविटी कलह का कारण बन जाती है और दाम्पत्य जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। यही सिचुएशंस अगर किसी पुरुष की कुंडली में है, तो वो अपनी पत्नी पर शक करेगा कि तुम किससे मिलने गई थी, क्यों गई थी, ये तुमसे क्यों बात कर रहे थे। अगर आप एटलीस्ट, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि महिलाओं ने मुझे बताया कि मैं सब्जी ले रही थी या कोई आपके घर में आया है और आप उससे अगर 2 मिनट बात करने लगे, आपने थोड़ा मुस्कुरा करके बात कर ली, तब भी उन्हें शक हो जाता है और वो आपसे कहेंगे कि वो व्यक्ति आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा था, वो आपसे हंस-हंस के क्यों बात कर रहा था। इस तरह की इतनी ज़्यादा शक की भावना अगर सप्तम में सूर्य विराजमान हो तो पैदा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अभी तो मैंने ये बताया कि शक के कारण जो दाम्पत्य जीवन में कलह की उत्पत्ति होती है। अब आप ये देखिए कि अगर आपके शुक्र जो कि प्रेम का कारक है, सुख का कारक है, आनंद का कारक है और दाम्पत्य जीवन काम भावना का कारक है। अगर दाम्पत्य जीवन जिसके लिए सबसे प्रमुख है कि आप अपनी काम भावना की पूर्ति के लिए अधिकांशतः विवाह किया जाता है, सुख के लिए विवाह किया जाता है, आनंद की पूर्ति के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए विवाह किया जाता है, और अगर उसकी ही पूर्ति ना हो तो फिर दाम्पत्य जीवन में सुख कैसे रह सकता है, वो तो कलह का कारण बनना ही बनना है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कलह अवश्य बनी रहेगी। अब ये शुक्र यदि आपके तृतीय, सप्तम या द्वादश भाव में है, तृतीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में है, खासकर तृतीय, अष्टम और द्वादश में मैंने देखा है कि अगर इन भावों में आपका शुक्र किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कलह का कारण बन जाता है या खंडित होने के कगार पे आ जाता है। किसी पर पुरुष या पर स्त्री के कारण उनके दाम्पत्य जीवन में कलह व्याप्त हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगर आपका शुक्र पंचम में है और राहु से, केतु से, सूर्य से या मंगल से पीड़ित है, तो इनके भी अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अगर किसी आप इसको सामान्य रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, खासकर मैं केतु से कहूँगी यहाँ पे, अगर शुक्र और केतु की युति पंचम भाव में हो जाए, तो मैं लड़कियों के लिए विशेष रूप से कहूँगी कि ऐसी लड़कियाँ किसी ऐसे वर का चयन कर लेती हैं कि जिनके साथ उनका प्रेम विवाह कर लेती हैं और अपने संपूर्ण वैवाहिक जीवन को अपने ही हाथों से तहस नहस कर देती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर लेती हैं जो उनके योग्य ही नहीं होता, और या फिर उनकी योग्यता से कमतर होता है, उनकी इच्छा जो स्थिति है उससे कमतर होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, और अपने वैवाहिक जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को खराब वो कर लेती हैं। तो युवतियाँ इस रूप में विशेष ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि अगर
पंचम भाव में इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो प्रेम विवाह की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में कलह के कारण की। तो अगर हमारा शुक्र कहीं भी पाप पीड़ित है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, तो ये हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण किसी तीसरे व्यक्ति के कारण क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर आपका शुक्र तृतीय भाव में, मैं यहाँ से लगन से तृतीय भाव की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके 3 नंबर की संख्या लिखी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लगन से तृतीय भाव में अगर शुक्र है और शुक्र के साथ अगर राहु की युति होती है, सूर्य की युति होती है, तो बहुत संभव होता है कि अगर पुरुष है तो किसी पर स्त्री, और वो स्त्री अधिकांशतः मैंने देखा है कि अधिकांशतः जन्म कुंडलियों पे मेरा ये रिसर्च रहा है कि ऐसे पुरुष या स्त्री किसी अपने रिश्तेदार या किसी भाई बंधुओं या जानने वाले किसी तीसरे रिश्ते के कारण अपने वैवाहिक जीवन को खंडित करते हैं या वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण क्रिएट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अष्टम भाव। अगर यही आपके अष्टम भाव में शुक्र शनि से पीड़ित हैं, राहु से पीड़ित हैं, और सूर्य का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शनि के साथ अगर सूर्य के साथ शुक्र के साथ यदि शनि की युति है या राहु की युति है, तो आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से ये आपके वर्क प्लेस में अधिकांशतः मैंने देखा अष्टम में अगर ये युति बन रही है, वैसे तो और भावों में भी अगर शुक्र शनि की युति बने तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में विच्छेद लाती है या वैवाहिक जीवन में कलह का माहौल बना देती है, क्योंकि ये एक तरह से विष योग का निर्माण कर देती है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए विष योग का निर्माण कर देती है ये स्थितियां। और ऐसा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने जीवन वैवाहिक जीवन का दाम्पत्य जीवन का नाश करने लगता है। तो आपसे यही कहूँगी मैं कि और इस तरह की स्थितियां अगर बन रही हैं, फिर अगर द्वादश भाव में भी मैंने जन्म कुंडलियों में देखा है कि द्वादश भाव में भी अगर शुक्र आपका पीड़ित है तो किसी अन्य स्त्री या पुरुष के कारण आपका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है। एक सर्वमान्य सूत्र, अगर कहीं भी शुक्र की युति मंगल के साथ हो तब तो 101% मैंने देखा है कि ऐसे जातक या जातिका का चरित्रहीनता या व्यभिचार जिसे कहते हैं, या अगर बहुत स्थिति खराब नहीं है तो भी ऐसे लोगों में कामोत्तेजना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, या वो जिसके कारण अगर आपकी पार्टनर की जन्म कुंडली अच्छी है, आपसे मैच कर रही है और वो भावना उनके में भी उसी तरह है, तब तो उसकी वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली में थोड़ा सा नीरसता का कहीं भाव है या सप्तम भाव में थोड़ा बहुत कम उस तरह की ऊर्जा है, तो ऐसे लोग किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। या अगर शुक्र मंगल की युति हो तो अधिकांश रूप में देखा गया है कि ऐसे पुरुष या स्त्री व्यभिचारी या चरित्रहीनता की स्थितियां पैदा कर देते हैं। मैं किसी विशेष पे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अन्य ग्रहों को भी देखना होगा। यदि यहाँ पे गुरु की दृष्टि कहीं से हो, गुरु अच्छे होकर के बैठे हुए हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, तो ये स्थितियां कई बार व्यक्ति के मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेती हैं और व्यक्ति सोचता है, ऐसा नहीं उसे लगाव होगा, लेकिन वो उधर जाने से अपने आप को रोक लेता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पे यहाँ नहीं कह रही हूँ, आप जन्म कुंडली में इसको देखें और फिर उसमें और ग्रहों की स्थितियों को भी देखें। खाली आप इस पर्टिकुलर इस स्थिति को ही देख करके अपने पार्टनर को ब्लेम मत करने लगिएगा। मैं एक सामान्य सा सिद्धांत बता रही हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों का स्वभाव मैंने ऐसा बनता देखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके में हो। और सारे ग्रह अगर नीच हैं, पापी हैं, तो इस तरह के योग या इस तरह के दुर्योग बनते हैं। यदि आपका गुरु बलवान है, उसकी अच्छी दृष्टि है, तो इस तरह की चीज़ों को वो कंट्रोल भी कर लेते हैं लोग। और अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आप उन परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगेंगे और उन स्थितियों से बाहर, उन परिस्थितियों से बाहर ले आएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका या आपके पार्टनर का, इसमें हाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आपके पार्टनर के भी ये ग्रह बली है ना, तो आपको वह उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में ये अध्ययन किया कि उनका किसी पराई स्त्री से या संबंध था। पुरुषों के मामले में तो ऐसा कम ही होता है कि वो स्त्री को स्वीकार कर लें,
लेकिन स्त्रियों के मामले में मैंने बहुत जगह देखा ऐसा कि पुरुषों का किसी थर्ड से संबंध था, किसी अपनी वर्क प्लेस पे किसी की महिला से संबंध बन गए, या किसी अन्यत्र स्त्री से, या कहीं भी किसी और से संबंध अगर किसी अन्यत्र से बन गए हैं, तो स्त्री की कुंडली में अगर गुरु बलवान है और स्त्री की कुंडली में और ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो वो अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके, अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने पति को उस पाप के कुएं से बाहर निकाल लेती है और वो सुखमय वैवाहिक जीवन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं, वो गर्त में नहीं जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है। और अब मैं बात करूंगी इसके उपायों की। इसके उपायों की बात चर्चा कर लेते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में इस तरह का कोई भी दुर्योग बन रहा है, या इस तरह की युति हैं, या फिर नहीं भी हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलह बनी रहती है, तो सर्वप्रथम आप मैं ये कहूँगी कि पहले तो पति पत्नी दोनों इसके लिए सोचें। सबसे विचारणीय बिंदु ये होता है कि जब तक दोनों नहीं सोचेंगे इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, तब तक वो रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो लोगों के मिलने से बना है और दो लोगों के समाधान करने पे ही इसका हल निकलेगा। कोई एक ही अगर समाधान करता जा रहा है तो बहुत संभव है कि स्थितियां उतनी बेहतर ना हो सके। ये हाँ हो सकता है कि आपकी शादी ना टूटे, आपका तलाक ना हो, आपका विच्छेद ना हो, लेकिन एक सुखमय वैवाहिक जीवन आप नहीं जी पाएंगे। और यदि आप दोनों प्रयास करते हैं तो आप सुखमय वैवाहिक जीवन जरूर जीने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो करना है, दोनों पति पत्नी मिल करके माँ शिव पार्वती की आराधना करें, पहली बात। दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, पति पत्नी वर्ष में एक बार किसी भी तीर्थ स्थल की, कोई भी तीर्थ स्थल हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाएं, वैष्णो देवी जाएं, अमरनाथ जाएं, द्वारका जाएं, आसपास कोई छोटा मोटा तीर्थ स्थल हो, वहाँ पे आप जा सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है या इतना बजट आपका नहीं है कि आप तीर्थ स्थल पे जा पाएं, तो पति पत्नी दोनों कोई भी आसपास जो प्राचीन मंदिर हो, खासकर देवी माँ का मंदिर हो, पार्वती जी का मंदिर हो, या फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मंदिर हो अगर, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ जा करके जो भी आपके सुहाग की निशानियाँ होती हैं, सुहाग का साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, ये कम से कम 5 वस्तुएं पति पत्नी साथ में माँ पार्वती के चरणों में, माँ गौरी के चरणों में अर्पित करें और उनसे सौभाग्य की और सुखद दाम्पत्य की आराधना करें। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि आप माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत रख के इसके दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। तीसरा उपाय है कि आप छोटी कन्याओं को, ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप छोटी कन्याओं को कोई भी सफ़ेद प्रसाद खिलाएं और संभव हो तो उनको थोड़े से चावल, सफ़ेद चावल दे दें, या फिर आप दोनों पति पत्नी, दोनों ही पति पत्नी के लिए मैं कह रही हूँ, एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूँ, हर शुक्रवार का व्रत करें। शुक्रवार का व्रत करने से भी शुक्र की नेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, शुक्र के जो दोष होते हैं वो कम होते हैं और आपका शुक्र बलवान होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक और उपाय जो आप कर सकते हैं, ये भी नियमित रूप से आपको करना होगा। ये उपाय खासकर पुरुषों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप दही से या कच्चे दूध से स्नान करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 बाल्टी दूध या दही ले लेंगे, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि आप अपने नहाने वाली जो बाल्टी है उसमें पहले 1 चम्मच दही या दूध डाल दें, उसके बाद उसमें जल भर लें और उससे स्नान करें। ठीक है, एक ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र महिलाओं को चूँकि पूर्ण सफ़ेद मान्यता नहीं है पहनने की, तो पूर्ण सफ़ेद ना पहने, थोड़ा बहुत उसमें लाल या कोई और रंग हो, थोड़ा सा सफ़ेद से मिला जुला वस्त्र आप धारण करें तो आपको, और लाल रंग की बिंदी आप अवश्य लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी इसका शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे। इसके बाद मैं उन लोगों की बात करूंगी जिनके सूर्य के कारण, जिनमें शक की भावना बहुत ज़्यादा होती है या जो अपने पार्टनर पे शक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शक का कोई इलाज नहीं होता, कोई उपाय शक का नहीं होता है। शक का सबसे पहला उपाय यही होता है कि आप सूर्य देव की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके दाम्पत्य जीवन को खंडित होने से बचाएं, पहली चीज़।
दूसरी बात यह है कि आप ऐसे कार्य ही मत करें कि आपके पार्टनर को शक हो। ठीक, बहुत सारी कंडीशंस में मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, तभी पार्टनर को शक हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप केवल सूर्यदेव की आराधना करें और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसी जो शक की सिचुएशन है वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं, जिसको यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। एक उपाय और मैं यहाँ बताऊंगी कि पति पत्नी दोनों साथ में जा करके कहीं अगर कोई जल का दान करते हैं, जैसे कि आप किसी को पियाऊ लगवा दें या कोई मटका आदि भर के पानी का रखें पीने के लिए, तो उससे भी आपका जो दाम्पत्य जीवन की समस्या होती है, इसमें जो क्रोध की भावनाएं होती हैं उसमें थोड़ा ठंडक आती है। इसकी अतिरिक्त यदि शनि देव के कारण, शनि देव की दृष्टि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो रहा है, तो आप शनि देव हर शनिवार शनि देव से इसके लिए आराधना करें और प्रार्थना करें, और आप शनि देव की हर शनिवार उपासना करें। उससे आप देखेंगे कि आपके शनि देव बली होंगे, और जब वो बली होंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी उसका नेगेटिव रिजल्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र का संबंध किन किन ग्रहों से युति बनाने पर आपके संतान पक्ष में परेशानी उत्पन्न करता है, या फिर किसी तीसरे के आगमन से किस दशा में आप इससे निजात पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें।